ओम का उच्चारण ओ। आज की इस प्रभात बेला में इस शिविर में आए हुए सभी शिविरार्थी महानुभावों को सौर मास की प्रथम तिथि की मधु मास के प्रारंभ की अनंत शुभकामनाएं। और कल हमने यज्ञ के विषय में अयंत इद्म आत्मा की व्याख्या की थी। आज एक रहस्य आपको हम बताते हैं। हमारे अस्तित्व के दो तरह से विभाजन हो सकते हैं। एक 3 का विभाजन है और दूसरा 5 का विभाजन है। 3 का विभाजन है शरीरों की दृष्टि से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब उसकी धारणा ध्यान समाधि कैसे हो, है ना, तो वो हम बताते हैं। कल थोड़ा सा बताया था ओंकार की जब मैंने व्याख्या की थी, तो सबसे निचले 3 जो चक्र हैं, पायु, उपस्थ और नाभि, ये स्थूल शरीर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और नाभि से शुरू होकर के नाभि, हृदय और कंठ, ये सूक्ष्म अस्तित्व को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और कंठ से शुरू होकर के ये कंठ हो गया, भ्रूमध्य हो गया और तालु, ये द्युलोक को रिप्रेजेंट करने वाले हैं या कारण जगत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब चलिए 5 का विभाजन अब समझा देते हैं। 5 का विभाजन महर्षि दयानंद जी ने हमको कोशों की दृष्टि से बताया है। सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में मुक्ति के विशेष साधन नामक एक प्रकरण छेड़ा, अंत में मिलता है वो, मुक्ति के विशेष साधन। उसमें उन्होंने लिखा विवेक। विवेक की व्याख्या वो करते हैं धातु प्रत्यय से, विचिर पृथक भावे। विचिर पृथक भावे एक धातु है, तो वहां वो लिखते हैं पृथक पृथक जाने, यही शब्द है ऋषि दयानंद के। क्या पृथक पृथक जाने? आगे लिखते हैं जीव पंचकोशों का विवेचन करे। तो कहते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय। अब इसकी शरीर में मैं आपको धारणा बताता हूं। देखो, हमको धारणा, ध्यान, समाधि को समझना चाहिए, है ना। प्रत्येक वस्तु के लिए धारणा शरीर में फिक्स है। जैसे पंच महाभूत हो गए, आपने कभी सोचा इसकी धारणा स्थल क्या हो सकती है शरीर में? नहीं सोचा? मैं बताता हूं। देखो, सबसे स्थूल पदार्थ क्या है? पृथ्वी। उसके बाद आता है जल, उसके बाद आता है अग्नि, चौथे नंबर पे आता है वायु और लास्ट में आता है ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जाते हैं स्थूल से, ठीक है। अब देखो, पार्थिव शरीर में जितना भी मल अपशेष है उसका निष्कासन स्थान है पायु, वो हो गया पृथ्वी का धारणा स्थल। जलीय अपशेष निष्कासन स्थान है उपस्थ, वो हो गया जल का स्थान। ये सब सुषुम्ना में ऊर्जा केंद्र है, वहीं उसकी धारणा बनेगी जल की। अब चलो, नाभि है, नाभि जठराग्नि, पृथ्वी जल अग्नि। अच्छा, हृदय हमारा प्राणमय कोश है, तो ये जो अनाहत है वायु हो गया। और यहां से द्युलोक शुरू होता है, तो यहां से आकाश हो गया। समझ में आई बात? 5 के धारणा स्थल हो गए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ऐसे ही कोशों के भी धारणा स्थल बनते हैं। सबसे पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश की धारणा स्थल है नाभि। अब देखो, नाभि में ही सारे पाचक अंग, उदर में समाये हुए, आसपास में ही है सारे। इससे ऊपर आओ, फेफड़ा। फेफड़े में यहाँ हृदय चक्र है, वो हो गया प्राणमय कोश का। अन्न से सूक्ष्म है प्राण, प्राण से सूक्ष्म है मन, वो आ गया कंठ में। कंठ में मनोमय कोश आ गया। ऐसे ही और ऊपर चले जाओ, भ्रूमध्य, विज्ञानमय कोश आ गया। सारी ज्ञानेंद्रियां इसी के आसपास में है, देखो। अच्छा, आप बोलोगे कंठ का मनोमय कोश कैसे? देखो, हम बच्चे को कहते हैं शाम तक ये वेद मंत्र, गायत्री मंत्र कंठस्थ करना। क्या कहते हैं? कंठस्थ करना, यानी याद हो जाना चाहिए, बिना देख के बोलने आना चाहिए, ठीक है ना। ये मनोमय कोश हो गया। या हम ये कहते हैं, संस्कृत में एक उक्ति है, पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, है ना।
दूसरे के पास गया हुआ पैसा और अलमारी में रखी हुई पुस्तक है, तुम्हारे किसी काम की नहीं है। जो तुम्हारे कंठ है वही तुम्हारी विद्या काम की है, ठीक है ना। तो ये कंठ हमारा मनोमय कोश हो गया। ऐसे ही विज्ञानमय कोश यहाँ भ्रूमध्य में हो गया। ऐसे ही तालु में आनंदमय कोश हो गया। अब इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में अन्नमय कोश के विषय में लिखा, पृथ्वी से लेके अस्थि पर्यंत का समुदाय। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, जो प्राण निकलने के बाद डेड बॉडी के रूप में, शव रूप में बचता है, या उसको ऐसे कहो जिसमें लिंग निर्धारण, जाति निर्धारण होता है, या उसको ऐसे कहो जिसकी फोटो खींच सकती है, एक्सरे बन सकती है, या जिसकी जो है ना वीडियो बन सकती है, वो हमारा अस्तित्व हो गया अन्नमय। आयुर्वेद की भाषा में यदि हम इसको परिभाषित करें तो इसमें 7 धातुएं हैं। जो हम भोजन, जल, दूध, जूस आदि जितने भी खाद्य पेय लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका 7 धातुओं में विभाजन होता है। आयुर्वेद ये कहता है अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र बनता है। शुक्र के 2 विभाग हैं, माताओं बहनों में रज और पुरुषों में वीर्य, ठीक है ना। तो ये अन्नमय कोश हो गया हमारा। फिर आ गया प्राणमय कोश। प्राणमय कोश की व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद ने 5 चीजें बताई हैं। मुख्य 5 प्राण बताए हैं। उप प्राणों की वहां चर्चा नहीं की है सत्यार्थ प्रकाश में। वैसे उप प्राण भी होते हैं, अभी उसको हम छोड़ देते हैं, ऋषि दयानंद के पाठ्यक्रम को ही लेते हैं। वहां पर उन्होंने प्राण की बात कही। अच्छा देखो, इसके भी धारणा स्थल बता देता हूं आपको। सबसे नीचे सुषुम्ना में पायु नामक स्थान में प्राण आता है। उससे ऊपर आओ, उपस्थ में आता है अपान। उससे ऊपर आओ, नाभि में आता है समान। उससे ऊपर आओ, हृदय में आता है व्यान, और कंठ में आता है उदान, ठीक है ना। और वहां ऋषि की व्याख्या देखो, प्राण जो सारे शरीर को जीवन धारण कराता, अपान जो शरीर से मल अपशेष आदि का निष्कासन करता, समान जो नाभिस्थ होकर खाए पिए अन्न रस को पचाता, और व्यान जो समूचे शरीर में चेष्टा विशेष का कारण। स्वरिति व्यान है ना, ईश्वर सर्वव्यापक है और सब जगह चेष्टा विशेष को व्यान नामक प्राण के माध्यम से हमारे शरीर में सक्रिय है। और ऋषि दयानंद ने उदान को कंठस्थ माना है। वो कहते हैं कंठस्थ अन्न पान जिससे खींचा जाता, यानी खाए पिए अन्न रस को अन्न नली का माध्यम से। ये वहां सत्यार्थ प्रकाश के 90वें समोल्लास में लेख देख सकते हैं आप, ठीक है। अब चलते हैं, ये प्राणमय कोश हो गया। फिर मनोमय कोश की व्याख्या लिखते हैं वो। मनोमय कोश में उन्होंने 7 चीजें लिखी हैं। मन, अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां। क्या क्या लिखा है? मन, अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी है? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। वाक माने वाणी जो बोलते हैं हम, पाद माने पैर, पाणी माने हाथ, पायु माने मल निष्कासन द्वार, और उपस्थ माने जल निष्कासन द्वार, ठीक है ना। ये हो गए 5 कर्मेंद्रियां, अहंकार और मन। ये 7 घटकों वाला हो गया मनोमय कोश, जिसका यहाँ केंद्र है कंठ में। और ऊपर चलिए, यहाँ विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश का केंद्र है भ्रूमध्य। और विज्ञानमय कोश में भी 7 चीजें हैं। मुख्य घटक है बुद्धि, दूसरा है चित्त, और 5 ज्ञानेंद्रियां। अब देखो, याद रखने के लिए बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं है। मनोमय कोश में भी 7 चीजें हैं, विज्ञानमय कोश में भी 7 चीजें हैं। मन चला गया मुख्य घटक रूप में मनोमय कोश में, अहंकार उसके साथ जुड़ गया, और 5 कर्मेंद्रियां आसानी से याद रखने योग्य है। और विज्ञान में बुद्धि, चित्त, 5 ज्ञानेंद्रियां, है ना। सुनना, देखना, सूंघना, चखना और छूना, ये शक्तियां है ना। तो ये विज्ञानमय कोश हो गया। अब चलिए आगे, सबसे लास्ट में है तालु में, सहस्रार में आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश की व्याख्या में ऋषि दयानंद लिखते हैं, प्रीति, प्रसन्नता, उसके बाद कॉमा है। प्रीति और प्रसन्नता के बीच में कॉमा नहीं है। हाँ, प्रीति, प्रसन्नता, कॉमा, न्यून आनंद, कॉमा, अधिक आनंद, कॉमा, आनंद, फिर आधार कारण प्रकृति, ऐसा लिखा है। अब मैं वर्षों तक इस पर चिंतन करता रहा। एक बार मैं 10 दिन का मौन करने के लिए कहीं चला गया और साधनाएं की, और जब चिंतन किया तो मुझे इसका अर्थ समझ में आया। देखो, पहले जो 4 कोश है ना, उसमें जीवात्मा पुरुषार्थ करता है, और आनंदमय कोश तो फल रूप में मिलता है।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप पुरुषार्थ करोगे, प्राणों की पुष्टि के लिए भी आप पुरुषार्थ करोगे, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन को सत्व गुण प्रधान बनाने के लिए भी आप पुरुषार्थ करोगे, और ज्ञान विज्ञान की वृद्धि के लिए भी आगम स्वाध्याय प्रवचन व्यवहार श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, वहां भी पुरुषार्थ आया। पर आनंदमय कोश जो है ना, वो उपलब्धि है, प्रीति प्रसन्नता उपलब्धि है, न्यून आनंद उपलब्धि है, अधिक आनंद उपलब्धि है, आनंद उपलब्धि है, और आधार कारण प्रकृति। मैं सोचता रहा इसका क्या मीनिंग हो सकता है, तो मुझे समझ में आया ऋषि दयानंद ने 3 चीजें हमको बताई, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना। देखो, स्तुति का फल है प्रीति प्रसन्नता, प्रार्थना का फल है न्यून आनंद। प्रार्थना कब करता है आदमी? जब अपने अंदर कमी देखता है, अपने अंदर जो है दोष देखता है, और उससे छुड़ाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो बराबर शब्द वहां पर बैठ रहा है, न्यून आनंद, है ना। अब फिर जब सत्वगुण प्रधान अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति, एकाग्र जैसी स्थिति बन जाती है, विक्षिप्त अवस्था जैसी आ जाती है उसकी, तो वो आया अधिक आनंद। वो सत्वगुण के प्रभाव से है अधिक आनंद। फिर सत्वगुण के प्रभाव को भी छोड़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, तो फिर अगला फल है संप्रज्ञात समाधि का, जिसमें आनंद है। संप्रज्ञात समाधि के बाद है असंप्रज्ञात समाधि, पर वैराग्य होने पर। वहां पर आधार कारण प्रकृति बताया, माने प्रकृति एक तरफ रह जाती है और जीवात्मा सीधा ईश्वर से जुड़ जाता है। कितनी सारी बात एकदम स्पष्ट हो गई, स्पष्ट हो गई कि नहीं हुई? अब ये देखो आनंद, ये हमारे 5 अस्तित्व हैं। अब आगे जो भी मैं व्याख्या करूंगा इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि संध्या की व्याख्या भी, हवन के मंत्रों की भी व्याख्या इसी को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। तो ये विवेचन ध्यान में रखना। आज के लिए, अभी के लिए ये इतना ही विवरण है, ठीक है ना। शांति पाठ करेंगे। ओम वेद पथ पर चलो पढ़ो शास्त्र उपनिषद, चलो पढ़ो शास्त्र उपनिषद, शांति सुख के स्रोत तुम्हें मिल जाएंगे, शांति सुख के स्रोत तुम्हें मिल जाएंगे। आज सूखे पड़े हैं जो मन के सुमन, आज सूखे पड़े हैं जो मन के सुमन, ज्ञान गंगा सलिल से वे खिल जाएंगे, ज्ञान गंगा सलिल से वे खिल जाएंगे। तन में बल वायु सा अग्नि सा तेज हो, तन में बल वायु सा अग्नि सा तेज हो, शत्रुओं के सुदृढ़ पांव हिल जाएंगे, शत्रुओं के सुदृढ़ पांव हिल जाएंगे। आर्य वीरों से जिस दिन सजेगी धरा, आर्य वीरों से जिस दिन सजेगी धरा, दंभ पाखंड जग से निकल जाएंगे, दंभ पाखंड जग से निकल जाएंगे। वेद पथ पर चलो पढ़ो शास्त्र उपनिषद, वेद पथ पर चलो पढ़ो शास्त्र उपनिषद। आइए आज के इस यज्ञ की पवित्र बेला के उपरांत एक छोटा सा उपदेश। महानुभावों, यज्ञ में हम 3 मंत्रों का प्रयोग करते हैं, भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भुवः वायवे अपानाय, स्वरादित्याय व्यानाय। अब मैं आपको एक सूक्त की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस सूक्त का नाम है समम क्राम सूक्त, ठीक है ना। आर्य किसे कहते हैं? अभी हमने कविता में क्या कहा कि आर्य वीरों से जिस दिन सजेगी धरा, दंभ पाखंड जग से निकल जाएंगे। तो आर्य किसे कहते हैं? आर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बनने की कोई विधा वेद देता है क्या? बिल्कुल देता है। आपनु ही श्रेयांसम अतिसमम क्राम, पूरा का पूरा सूक्त है। और इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। दुष्या दुशिरसी,
हेत्या हेतिरसी मेन्या मेनिरसी आपनु ही श्रेयांसम अति समम क्राम, ये पहला मंत्र था। हर मंत्र में आपनु ही श्रेयांसम अति समम क्राम टेक आती है और मंत्र का पहला वाला भाग अलग अलग है। स्रक्त्योसी प्रतिसरोसी प्रत्यभिचरणोसी आपनु ही श्रेयांसम अति समम क्राम, ये दूसरा मंत्र था। तीसरा मंत्र है प्रतितमभिचर योस्मान द्वेष्टि यम च वयम दुष्मः आपनु ही श्रेयांसम अति समम क्राम, ये तीसरा मंत्र था। चौथा मंत्र सूरिरसी वर्चोधा असी तनुपानोसी आपनु ही श्रेयांसम अति समम क्राम, और अंतिम पांचवा मंत्र है शुक्रोसी भ्राजोसी स्वरसी ज्योतिरसी आपनु ही श्रेयांसम अति समम क्राम। ये जो अंतिम टेक आई है मंत्र में वो ये कहती है आपनु ही माने प्राप्त करो, श्रेयांसम माने श्रेष्ठता को, और आगे क्या है आपनु ही श्रेयांसम अति अति समम क्राम माने समकक्षों का उल्लंघन करते हुए आप तीव्र गति सबसे आगे बढ़ो। वेद कितनी बढ़िया जो है ना भावना देता है। रेस चल रही है, कल्पना करो सारे लोग दौड़ रहे हैं, दूसरे को टंगी मार करके आगे नहीं बढ़ना है, अपनी गति बढ़ानी है ना। इस रेखा को बिना टच किए बड़ी रेखा बनाओ, कैसे बनाओगे? दूसरी रेखा खींच करके। बहुत सुंदर, ये भाव है इस मंत्रों में। तो उस पहले 3 मंत्रों में उसकी प्रोसेस बताई है। देखो 3 चीजों से ऋषि दयानंद ने हमको बताया कि मुक्ति होती है, और उसके ऑपोजिट 3 चीजों से बंद होता है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है, और अशुद्ध ज्ञान होने पर अशुद्ध कर्म करता है, अशुद्ध उपासना होने पर बंधन जन्य दुखों को प्राप्त होता है। अच्छा, अब देखो पहला मंत्र कह रहा है दूष्या दूषी रसी, हेत्या हेती रसी, मेन्या मेनी रसी। तुम्हें दूषित करने वाली क्रियाओं को तू दूषित करने वाला बन जा। हमें कौन सी चीजें दूषित करती है? रजोगुण और तमोगुण। ध्यान देना, बहुत गहराई की बात बता रहा हूं। भूरग्न ये प्राणाय स्वाहा, ये परमात्मा ने जो हमको प्राण ऊर्जा दी है और ये जो हमको मन बुद्धि इंद्रियां आदि दी है, क्या अपने आप से हम सवाल पूछें, क्या इस शरीर का, मन बुद्धि इंद्रियों का, संसाधनों का ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूर्ण सदुपयोग हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पाते। तो जहां जहां दुरुपयोग हो रहा है, जहां जहां हमको दूषित करने वाली क्रियाएं हो रही हैं, बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से, वाणी से, व्यवहार जीवन से, दूसरों के साथ हम यम नियमों का जहां जहां भंग करते हैं, एक एक छिद्र को पकड़ो और उसे ढांपते चले जाओ। दुष्या दूषी रसी। अच्छा, आदमी जब आत्मा में कुछ, मन में कुछ, वाणी में कुछ ऐसा होता है तो वो आत्महना होता है, और उसके लिए वेद ने कहा असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केच आत्महनो जनाः। मैंने इसकी अर्थापत्ति का मंत्र बना लिया, अर्थापत्ति जोड़ ली इसके साथ। सूर्या नाम ते लोका हिरण्येन ज्योतिषा आवृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केच आत्मसनाः जनाः। आत्मसना बनो, आत्महना नहीं। जब हम मन में कुछ, वाणी में कुछ, आचरण में कुछ करते हैं तो आत्महना होते हैं, और जब जैसा मन में वैसा वाणी में वैसा ही क्रिया में आत्मसना होते चले जाते हैं तो कहते हैं हेत्या हेतिरसी। तेरी आत्मा का हनन करने वाली सारी उल्टी क्रियाओं को, उल्टे विचारों को, उल्टी वाणियों को, उल्टी क्रियाओं को तू मारने वाला है, और ऐसे तू आत्मसना बनेगा। आगे चलिए, मेन्या मेनिरसी। आहा, क्या सुंदर है वेद मंत्र। वो कहता है मानस बल किससे बढ़ता है? कल मैंने आपको कहा था परमात्मा ने हमारा मानस या चित्त मूलतः सत्वगुण प्रधान बनाया है। हम उसमें रजोगुण तमोगुण उभार उभार करके इसको बंधन कारक बनाते हैं मन को। ये कल बताई थी ना बात। मेन्या मेनिरसी, अपने मन को सत्वगुण बना करके तो देख, सात्विक अवस्था में लाके तो देख। भजन की पंक्तियां कल सुनाई थी मैंने। हो विमल संकल्प मेरे उस सतत गतिशील मन के, हो शिवम संकल्प। एक तो है विमल दुरितानि परासुव, दूसरा है शिवम भद्रम आसुव। ऐसे मन पवित्र होगा, और जब मन अपने मूल रूप में आएगा, सत्वगुण प्रधान अवस्था में आएगा, भला हम कैसे किसी के लिए बुरा सोच सकते हैं? कैसे किसी को हम कठोर वाणी बोल करके या झूठी वाणी या अहितकर वाणी बोल सकते हैं? बोल ही नहीं सकते,
है ना। अब आप देखो, ये है मेन्या मेनी रसी आपनु ही श्रेयन समति समम क्राम। ये पूरा मंत्र जब हम चरितार्थ करते हैं तो होता है भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। परमात्मा ने जो प्राण ऊर्जा दी है, उस प्राण ऊर्जा से जो मन बुद्धि इंद्रियां शरीर कार्यरत है, इसको हम परमात्मा की आज्ञा पालन के लिए समर्पित कर दें। ये है भू अग्नये प्राणाय स्वाहा। अब आगे दूसरा मंत्र है भुवः वायवे अपानाय। अपान ईश्वर का भी नाम है। पता है ईश्वर को अपान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दुखों से छुड़ाता है। यह सर्वम दुखम अपानयति दूरी करोति सो दयालु अपानो ईश्वर अस्ति। ये व्याख्या है महर्षि दयानंद जी की पंचमा यज्ञ विधि में। इसलिए ईश्वर का नाम अपान है। अच्छा, हमारे शरीर में भी एक अपान वायु होती है, वो अटक जाए कष्ट होता है। एक की अटक दी थी है ना। अपान वायु क्या करता है? शरीर से मल निकालता है ना, मूत्र निकालता है, पसीना, दुर्गंध, ये सब अपशेष का निष्कासन करता है। और ये यदि निकलने की स्वाभाविक व्यवस्था न हो और ये रुकी रहे तो कब्ज हो जाएगी तो परेशान, दस्त हो जाएंगे तो परेशान, है ना। मूत्र जिसका नहीं निकलता उसके लिए फिर नली डाल करके निकालना पड़ता है। कितना कष्ट होता है उनको पूछो, उस बीमार आदमी को पूछो, तब अपान वायु का आपको महत्व समझ में आएगा कि जब ये अपान वायु फ्री में हमारी सेवा कर रही है ना, परमात्मा फ्री में हमारी सेवा दे रहा है तो हमको इसकी कीमत नहीं है। पर इसमें जब रुकावट आती है ना तो पता चलता है। डॉक्टर के पास जाकर के लाखों रुपया खर्च करते हैं उसको ठीक करने के लिए, अपान वायु को, है ना। अब आप देखो भुवः वायवे अपानाय स्वाहा। तो अगला मंत्र है शक्त्योसी प्रतिसरोसी प्रत्यभिचरणोसी आपनु ही श्रेयन समति समम क्रामम। पहले में ज्ञान कांड था, दूसरे में कर्म कांड आया। शक्त्योसी, तू गतिशील है, तेरी गति बुद्धिपूर्वक है, बुद्धि रहित नहीं है। बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक गति करने से व्यक्ति बुद्धि का भी सही सदुपयोग कर लेगा, मन का सही सदुपयोग कर लेगा, इंद्रियों का सही सदुपयोग कर लेगा, संसाधनों का सही सदुपयोग कर लेगा अपने और दूसरों के सुख बढ़ाने के लिए। और यदि उसकी गति अविवेकपूर्ण हो तो अपने लिए भी हानिकर सिद्ध होगा, दूसरों के लिए भी। तो शक्त्योसी श्री गतौ, गति के तीन अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। शक्त्योसी, तेरी गति बुद्धिपूर्वक है, ज्ञान पूर्वक है ना। और ईश्वर उपासना पूर्वक भी है, वही नाम है प्राप्ति का, ज्ञान गमन प्राप्ति, है ना। अब आप चलो शक्त्योसी प्रतिसरोसी। अब जब आप गति करते हो ना तो बाधाएं आती है। हर्डल रेस आपने देखी है, बाधाएं रखी रहती हैं, उसको बाधाओं को पार करके जाना पड़ता है। बाधाएं क्या है? यही तो रजोगुण तमोगुण उत्पन्न राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध, ये अंदर की बाधाएं हैं। शक्त्योसी प्रतिसरोसी, एक एक को बाधाओं को पार कर करके तू आगे बढ़ने वाला है। प्रत्यभिचरणोसी, मानकों को जीवन में साकार उतारने वाला है। प्रति अभि, ये दो उपसर्ग लगाए, चरणोसी, चर गति भक्षणयो हो, तो यहां भी गति आई। तो सारा ये कर्मकांड परक है ये मंत्र। तो वो कह रहा है मानक, देखो एक होता है आदर्श और एक होता है व्यवहार। आप देखो तुलना करो, आदर्श तो हम बहुत ऊंची ऊंची कहते हैं आर्य समाजी लोग, लेकिन व्यवहार जीवन में निठल्ले होते हैं। तो वो कहता है आदर्श को व्यवहार धरातल पे उतारने वाला तू है, यानी प्रत्यक्षतः धर्म को जीने वाला तू है ना, ऐसे गति करने वाला है। ये कर्म कांड हो गया। अब तीसरा मंत्र उपासना कांड का आता है। वो कितना सुंदर मंत्र है, देखो, ये है भुवः वायवे अपानाय स्वाहा। देखो अपान माने दुख, क्लेश, अज्ञान, वो कहां होते हैं? हमारे अंतःकरण में होते हैं। अंतःकरण की अविद्या को दूर करने के लिए अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति अविद्या, उस अविद्या को दूर करने के लिए यदि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमारा ये कहना सार्थक है कि भुवः वायवे अपानाय। केवल आहुति देकर शब्द बोलने मात्र से काम नहीं चलेगा, व्यवहार जीवन में उसके लिए तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। अच्छा चलो, कहते हैं स्वरिति व्यानः, ईश्वर का नाम भी व्यान है, क्योंकि वो अखिल सृष्टि में सब जगह चेष्टा विशेष कर रहा है। और हमारे अंदर भी व्यान नामक प्राण जो है पूरे शरीर में चेष्टा विशेष का कारण बन रहा है। अच्छा, मंत्र ये कह रहा है प्रतितमभिचर योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मः। सबसे बड़ी बाधा उपासना में है द्वेष। द्वेष किसे कहते हैं? पतंजलि ऋषि ने कहा दुखानुशयी
द्वेषः। व्यास जी इसके ऊपर कितना सुंदर भाष्य लिखते हैं। व्यास जी लिखते हैं, दुःखाभिज्ञस्य दुःखे तत्साधने वा यह प्रतिगः मन्यु जिघांसा क्रोधः सद्वेषः। खोल के रख दिया उसको। दुःखाभिज्ञस्य, जिसने दुख अनुभव किया, दुख देने वाले साधनों में या दुख के प्रति मन में क्रोध की भावना, प्रतिशोध की भावना, उसे प्रतिकार मार देने की, जिघांसा माने मार देने की भावना, या मन में टेंशन, तनाव, क्रोध तनाव ही तो है ना, इसका नाम द्वेष है। अच्छा, हम अपने आप को दुखी होते हुए द्वेषी नहीं मानते, या मानते हैं? आए दिन दुखी होते रहते हैं, कभी पत्नी से, कभी बच्चों से, कभी पड़ोसी से, कभी द्वेषी मानते नहीं, अपने आप को द्वेषी नहीं मानते, और बोले जा रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, यो अस्मान द्वेष्टि हम च वयम दुष्मा तम वो जम्बे दद्मा, कुछ नहीं होने वाला इससे। समझो इस बात को, गहराई को समझो। अब सीधी सी बात है, उपासना योग में ये द्वेष सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए 6 बार इसका कहा गया कि इसको 6 बार की प्रार्थना है संध्या में, है ना। इसके और गहराइयां बताऊंगा, पर वो विषय आएगा तब बताऊंगा। अभी इतना ही समझो कि ये उपासना योग। अगले 2 मंत्र जो है ना, वो उपलब्धियों के हैं। जब आप इस तरह से जीवन जीते हो, दुष्या दुषिरसी, हेत्या हेतिरसी, मेन्या मेनिरसी, स्रक्त्योसी, प्रतिसरोसी, प्रत्यभिचरणोसी, प्रतितमभिचर, योस्मान द्वेष्टि यम च वयम दुष्मा, ऐसे जब योग में जीवन जीते हो तो क्या होता है? उपलब्धियां आती हैं। सूर्यरसी वर्चोधा असी तनुपानोसी। सूर्यरसी, सूक्ष्म ज्ञानों का तू मालिक बनता है। वो सूक्ष्म ज्ञान तुझे विवेक वैराग्य तक ऊपर उठाएगा। सूर्यरसी। वर्चोधासी, ये अंदर के जितने भी पदार्थ हैं, मन बुद्धि इंद्रियों, उसके ऊपर तेरा पूर्ण कंट्रोल हो जाता है। तनुपानोसी, तेरा शरीर भी उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त होता है, स्वास्थ्यों का स्वास्थ्य तुझे प्राप्त होता है। आपनु ही श्रेयन समति समम क्राम। फिर आगे ये आर्य बनने की प्रक्रिया है। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, और श्रेष्ठ बनने की प्रक्रिया वेद पूरा का पूरा एक सिलेबस दे रहा है हमको। लोगों का ध्यान नहीं है इसके ऊपर। इन मंत्रों की व्याख्या कभी सुनी है? नहीं सुनी। देखो, चिंतन करो, जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको बार बार सुनो, चिंतन करो, बहुत कुछ खुल जाएगा आपके जीवन में। अच्छा चलो आगे। फिर आगे कहता है आध्यात्मिक उपलब्धियां। ये तो हो गई शरीर की स्वस्थता, मन इंद्रियों का नियंत्रण और सूक्ष्म ज्ञानों का मालिक बनना, जो हमको प्रज्ञा विवेक उत्पन्न करेगा, रितंभरा प्रज्ञा उत्पन्न करेगा। सूर्य रसी रितंभरा प्रज्ञा। वर्चोदासी, मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण। तनुपानोसी, शारीर स्वास्थ्य, है ना। अब आध्यात्मिक उपलब्धियां, शुक्रोसी, भ्राजोसी, स्वरसी, ज्योतिरसी, और इसकी धारणा स्थल भी बता देता हूं। शुक्रोसी तालु, भ्राजोसी ये विज्ञानमय कोश, ज्ञान विज्ञान। भ्राजोसी चमकदार है तेरा ज्ञान विज्ञान। और भ्राजोसी स्वरसी, स्व माने आनंद, तेरा मन दिन भर आह्लाद से भरा हुआ है। ज्योतिरसी, आत्म ज्योति को तू पा गया है। आपनु ही श्रेयन समति समम क्राम। क्या सुंदर मंत्र है ये है। यत्र देवाः अमृतम आनशानाः तृतीये धामन अध्ययनयन्त। जहां सुख दुख से रहित विद्वान लोग नित्य आनंद युक्त परमात्मा में स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं। ये है आर्य बनना। और ऐसा आर्य जो जहां भी बनेगा, लोग दौड़े दौड़े आएंगे उसके पास। उसको धर्म प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। उसके जीवन से, उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से लोग प्रेरणा लेने के लिए आएंगे। जैन भी आएगा, बौद्ध भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा, ईसाई भी आएगा, चिपकेंगे जैसे गुड़ को चींटियां आकर के चिपकती हैं, है ना। हम अभी बने नहीं, कुछ कर नहीं रहे, और फिर हम जिसके पास भी जाते हैं उल्टा प्रभाव छोड़ते हैं, है ना। खुद अनार्य है और मान रहे हैं मैं बहुत बड़ा आर्य हूं। ये दुर्गति इसलिए हो रही है आर्य समाज की। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओम। बहुत सुंदर।